जैसा कि हम लोग का लास्ट चैप्टर 8 पिता का पत्र हो चुका है, आशा करती हूँ आप लोग की पढ़ाई कर चुके होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 9 में आ रहे हैं, जो कि है वीरों की पूजा। वीरों की पूजा श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है। इस कविता का थोड़ा सा परिचय देने के बाद मैं कविता का आरंभ करूँगी। तो इसका परिचय ये है कि संदर्भ एवं प्रसंग में ये कहा गया है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी में संकलित वीरों की पूजा शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। कवि पांडे सन्यासी को पूजा की थाली उठाए मस्ती से जाते हुए देखकर उससे जानना चाहते हैं कि वो किसकी पूजा करेगा और कहाँ जा रहा है। तो पूरी कविता इसी के ऊपर निर्धारित है। तो चलिए आगे कविता की तरफ ध्यान देते हैं। पहला पैरा में है, थाल सजाकर किसने पूजा, चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा मालव। पहला पैरा में कह रहे हैं कि थाल सजाकर किसने पूजा, चले प्रातः ही मतवाले। कवि पूछते हैं सन्यासी से, तुम मस्त होकर रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो पूजा का दीपक है उसे किस देवता के आगे जलाओगे। तुम फूलों की माला को किसको अर्पित करोगे। जिस ओर तुम जा रहे हो उस ओर कोई तीर्थ स्थान नहीं है। उधर प्रयाग, काशी, रामेश्वर अथवा कोई गंगा सागर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम पीताम्बर तन पर डाले मतलब पीले रंग के वस्त्र पहनकर कहाँ जा रहे हो। क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो। कहाँ ये दीप जलाओगे और कहाँ ये माला। फर्स्ट और सेकंड पैरा में यही बोला गया है। थर्ड पैरा में आइए। थर्ड पैरा में है, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीसरा और चौथा पैरा में कहा गया है, कवि कहता है कि देश प्रेमियों की दृष्टि में चित्तौड़ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। देश से प्रेम करने वाले सन्यासी को गंगा सागर, रामेश्वर अथवा काशी नहीं जाना है। उसकी दृष्टि में तो चित्तौड़ ही तीर्थों का राजा है। चित्तौड़ ही सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। उसको चित्तौड़ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है। चित्तौड़ का दुर्ग हमेशा स्वतंत्र रहा है। वह बहुत मजबूत है। जब उस पर मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया तो उसकी ललकार सुनकर वीर राजपूत सैनिकों ने दल हाथों में तलवार उठा लिया था। वो कह रहे हैं कि मुझे गंगा सागर, काशी, रामेश्वर कहीं नहीं जाना, मुझे जाना है चित्तौड़, जहाँ की रानियों ने अपने पति की मृत्यु के बाद वहाँ पे जौहर ग्रहण कर लिया था। मेरी आंखें उसी चित्तौड़ को देखने के लिए प्यासी है। नेक्स्ट में है, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली। जहाँ आने पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। थर्ड और फोर्थ पैरा में बोल रहे हैं, सन्यासी ने जैसा बताया कि वह चित्तौड़ जा रहा है, उसकी दृष्टि में वह सब तीर्थ स्थानों से श्रेष्ठ है। वहाँ की नारियों ने देश पर संकट आने की स्थिति में पुरुषों को
युद्ध क्षेत्र में भेजकर स्वयं चिता बनकर जलाने की शिक्षा पाई, जलने की और जलाने की शिक्षा पाई। वहाँ के बच्चे भी त्यागी बलिदानी हैं। वे देश के स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। सन्यासी वहाँ पर ही पूजा करने जा रहे हैं जहाँ जाकर वह सतियों के पैरों की धूल को सिर से स्पर्श करेगा। वह वहाँ पर जाकर ही पूजा दीपक जलाएगा, चित्तौड़ के दुर्ग पे वो पुष्पमाला अर्पित करेगा। नेक्स्ट में कह रहे हैं, सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल, वही हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला। कह रहे हैं देश की सुंदरियों ने जौहर व्रत करना सीखा। जौहर व्रत ये होता है, पतियों के मृत्यु के बाद जो सतियाँ होती हैं, जो सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, वो खुद को चिता में अर्पित कर देते हैं, उन्हें कहते हैं जौहर व्रत। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, स्वतंत्रता के खातिर बच्चे भी जहाँ मर मिटने को तैयार होते हैं, वही जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पगधूल। जहाँ पे सती अपने आप को चिता में जलाकर राख कर देती हैं, उस जगह की मुझे धूल चाहिए, उसी की मैं पग धूल लेने जा रहा हूँ। वहीं मैं दीप जलाऊंगा और वहीं मैं माला फूल चढ़ाऊंगा। वीरों की पूजा में चित्तौड़ का बहुत अच्छा दर्शाया गया है। जौहर व्रत के बारे में बताया गया है। सन्यासी वहीं पे जा रहा है फूल माला और दीप लेकर। कविता का यही समापन होता है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए।